फोर कोड दोस्तों आगे हूँ आप लोगों के लिए गिट एंड गिटहब ट्यूटोरियल का चैप्टर 2 लेकर के। इस वाले प्लेलिस्ट में वीडियो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। काफी अमेजिंग प्लेलिस्ट होने वाला है। पहले तो आप चैनल पे विजिट करिए, उसके बाद इस प्लेलिस्ट को ब्राउज करिएगा। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है और गिट एंड गिटहब ट्यूटोरियल इन हिंदी इस वाली प्लेलिस्ट को ब्राउज करना है। ऑलरेडी एक वीडियो जा चुका है, यानी कि चैप्टर 1 जा चुका है। चैप्टर 1 के अंदर हमने समझा था कि गिट एंड गिटहब दो चीजें हैं। हमने गिट को डाउनलोड भी किया था और गिटहब पे अपना अकाउंट बनाया था। यहाँ पर भी थोड़ा सा समझ लेंगे कि गिट क्या है और गिटहब क्या है। ठीक है, तो github.com पे आपको विजिट कर लेना है। github.com एक प्लेटफॉर्म है, एक वेबसाइट है, जहां पर हम किसी भी तरह के सोर्स कोड को रख सकते हैं, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में बनाया गया सोर्स कोड हो। चाहे वो पाइथन में आपने काम किया हो, चाहे वो रिएक्ट में काम किया हो, चाहे वो अपने नेक्स्ट जेएस में काम किया हो, चाहे वो आपने नोड जेएस में काम किया हो, किसी भी लैंग्वेज में आपने काम किया हो, सभी लैंग्वेज के सोर्स कोड को आप इजीली गिटहब पर रख सकते हो। टीम में काम कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं गिटहब के अंदर जो कि आपको सीखना बाकी है और सीखना भी चाहिए। इंडस्ट्री वगैरह में जब आप जाएंगे तो गिटहब से रिलेटेड आपसे जरूर क्वेश्चन किए जाएंगे। आपसे जरूर पूछा जाएगा कि आपको गिटहब पे काम करना आता है नहीं आता है। ठीक है, तो गिटहब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, गिटहब आपको आना ही चाहिए। गिट CLI टूल पर कमांड चलाने आपको आना चाहिए, यानी कि गिटहब अकाउंट को गिट CLI टूल से कनेक्ट करके गिट CLI टूल से इसको ऑपरेट करने आपको आना चाहिए। ठीक है, तो हम धीरे धीरे सीखेंगे CLI टूल का इस्तेमाल करके कैसे कमांड चलाना है, कैसे ऑपरेट करना है, गिटहब के अंदर कैसे चेंजेस करना है, सारी चीजें आप सीखेंगे। फिलहाल आपको github.com पे विजिट करना है और साइन इन पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर हम हमारा जो यूजर नेम होगा वो दे देंगे, उसके बाद जो पासवर्ड था वो दे देंगे। ठीक है, तो लास्ट टाइम अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपसे अकाउंट क्रिएट करवाया गया था। ठीक है, तो अपना यूजर नेम और पासवर्ड दे दीजिएगा। यूजर नेम की जगह आप ईमेल आईडी भी अपनी दे सकते हो। मैंने साइन इन पे क्लिक कर दिया इस तरीके से। नोटिस करिए डैशबोर्ड दिखा आपको, यानी कि ये डैशबोर्ड ओपन है आपका। अब यहाँ पर क्रिएट रिपोजिटरी सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है आपको, क्रिएट रिपोजिटरी, यानी कि जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक रिपोजिटरी क्रिएट करना है। ठीक है, यहाँ से भी रिपोजिटरी क्रिएट किया जा सकता है। रिपोजिटरी का नाम यहाँ देंगे, पब्लिक या प्राइवेट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक कर देंगे तो रिपोजिटरी क्रिएट हो जाएगा। सबसे पहले आपको यही समझना है कि रिपोजिटरी क्या है, रिपोजिटरी हम किस नाम से क्रिएट करें, ये चीज आपको समझना इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा याद रहे रिपोजिटरी आपको उसी नाम से क्रिएट करना है जिस नाम से आपका प्रोजेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास डेस्कटॉप पे देखिए एक फाइल पड़ा हुआ है, एक फोल्डर पड़ा हुआ है जिसका नाम है क्विज ऐप। ठीक है, अब हमें क्विज ऐप का सारा सोर्स कोड अगर गिटहब पे पुश करना है तो सबसे पहले हम यानी कि क्विज ऐप के नाम से यहाँ पर रिपोजिटरी क्रिएट कर, यानी कि यहाँ पर हम क्विज ऐप के नाम से रिपोजिटरी क्रिएट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक और यहाँ पर जो है फोल्डर पड़ा हुआ है, यानी कि डेस्कटॉप पे टॉपिक्स के नाम से। टॉपिक्स के अंदर भी सोर्स कोड है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, अगर इस टॉपिक्स के अंदर का जो भी सोर्स कोड है वो अगर हमें गिटहब पे रखना होगा तो सबसे पहले हम टॉपिक्स के नाम से एक रिपोजिटरी क्रिएट कर लेंगे। यानी कि ओवरऑल आपको ये समझना है कि रिपोजिटरी का नाम जो है आपको अपने प्रोजेक्ट के नेम पे रखना है। यानी कि जो भी आपके प्रोजेक्ट का नाम हो, टॉपिक्स हो, क्विज ऐप हो, होटल मैनेजमेंट सिस्टम हो, या होटल हो, या कुछ और हो, जो भी आपके प्रोजेक्ट का नाम है उसी नाम पे आपको यहाँ पर रिपोजिटरी क्रिएट करना है। ये चीज आपको हमेशा याद रखना है और ये चीज आपको करना ही करना है। ज्यादा अच्छा रहेगा, आपके के लिए बेनिफिशियल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम टॉपिक्स के नाम से यहाँ पर रिपोजिटरी क्रिएट कर रहे हैं तो हमें पता रहेगा कि हाँ टॉपिक्स वाला जो सोर्स कोड है वो टॉपिक्स वाले रिपोजिटरी के अंदर है। अगर हम क्विज ऐप के नाम से रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे यहाँ पर तो हमें पता रहेगा फ्यूचर में कि हाँ क्विज ऐप के नाम से जो रिपोजिटरी है उसके अंदर सारा जो कोड है वो क्विज ऐप से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आपने क्विज ऐप का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए रिपोजिटरी किसी और नाम से दे दिया, होटल के नाम से दे दिया, ठीक है, और प्रोजेक्ट आपका क्विज ऐप से रिलेटेड सोर्स कोड है उसके अंदर, और आपने होटल के नाम से रिपोजिटरी क्रिएट कर दिया और जो भी सोर्स कोड था क्विज के अंदर वो आपने होटल वाले रिपोजिटरी के अंदर रख दिया, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे फ्यूचर में। कुछ दिनों के बाद शायद आप भूल जाएं कि हाँ होटल वाला जो हमने रिपोजिटरी बनाया था उसके अंदर क्विज ऐप का जो है सारा सोर्स कोड है। इसलिए हमेशा याद रहे कि प्रोजेक्ट के नाम पे ही आपको रिपोजिटरी क्रिएट करना है। रिपोजिटरी क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अगर आपको ये सारे ऑप्शन नहीं दिख रहे होंगे, ये क्योंकि फर्स्ट टाइम अभी मैंने फ्रेश अकाउंट क्रिएट किया है, ठीक है, तो हमें ये सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं दिख रहे होंगे तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है इस पे। उसके बाद आपको न्यू का ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर,
यानी कि जब आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे ना, तो न्यू का ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके आप रिपोजिटरी क्रिएट कर पाएंगे। अभी फिलहाल ये ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है क्रिएट रिपोजिटरी पे। उसके बाद अपने रिपोजिटरी का नाम देना है। फिलहाल मुझे टॉपिक्स वाला जो फोल्डर है उसके अंदर जो भी सोर्स कोड है उसको शेयर करना है आपके साथ, या अपने मतलब रिपोजिटरी में यहाँ का जो कोड है वो सब शेयर करना है गिटहब अकाउंट पे। तो सबसे पहले हम टॉपिक्स के नाम से एक रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे। तो मैंने टॉपिक्स डिफाइन कर दिया। हो सकता है किसी किसी केस में अगर आपने टॉपिक्स के नाम से पहले भी रिपोजिटरी बनाया होगा इस अकाउंट के अंदर, तो आपको यहाँ पर टॉपिक्स इज नॉट अवेलेबल या नॉट अवेलेबल का मैसेज आएगा रेड कलर में। तो आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंजेस करना है, ठीक है। जब अवेलेबल लिख के आ जाएगा तभी आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन डिफाइन करना है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे, यानी कि किस पर्पस से आपने प्रोजेक्ट बनाया है, क्या पर्पस क्या है, या प्रोजेक्ट का क्या वर्क फ्लो है, वो यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में डिफाइन करेंगे। आप चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं, या अगर आप चाहें तो प्रोजेक्ट के बारे में लिखिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो फिलहाल मैंने ऑल टॉपिक्स लिख दिया है, कुछ भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब आपके पास टॉपिक्स के नाम से फोल्डर नहीं है, तो किसी भी नाम से आपके पास फोल्डर हो, कोई आपने काम किया होगा HTML CSS का, वही आप समझिए अपने में वैसे ही करिए। मेरे पास टॉपिक्स के नाम से है इसलिए मैं टॉपिक्स के नाम से बना रहा हूँ। आपके पास हो सकता है किसी और नेम से हो, तो आप अपने नेम पे कुछ चूज करिए। या अगर आपके पास नहीं है तो टॉपिक्स के नाम से एक फोल्डर बना लीजिए डेस्कटॉप पे, और उसके अंदर कुछ फाइलें डाल दीजिए, या किसी भी नाम से आप फोल्डर बना लीजिए उसके अंदर कोई फाइल डाल दीजिए, ठीक है। क्योंकि हमें अभी सीखना है कि यहाँ का जो फाइल है वो कैसे हम अपलोड करेंगे गिटहब पे, ठीक है। तो सबसे पहले रिपोजिटरी क्रिएट करना है। रिपोजिटरी का नाम आपने डिफाइन कर दिया, डिस्क्रिप्शन डिफाइन कर देना। उसके बाद पब्लिक या प्राइवेट चूज करना है। पब्लिक अगर आप चूज करेंगे तो इस रिपोजिटरी का जो यूआरएल है, अगर आप किसी को कोई भी अगर आपका यूआरएल किसी को मिल जाता है तो वो इजीली यहाँ का सारा सोर्स को डाउनलोड कर लेगा। प्राइवेट अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो जिसके साथ आप शेयर करेंगे वही सिर्फ डाउनलोड कर पाएगा, ठीक है। तो कई सारी चीजें हैं, कई सारे रीजन होते हैं प्राइवेट या पब्लिक सेलेक्ट करने के, वो आप धीरे धीरे आगे समझ पाएंगे। फिलहाल आपको पब्लिक सेलेक्ट करना है, यानी कि पब्लिक सेलेक्ट करिएगा फिलहाल, और प्राइवेट को अभी आप इग्नोर करिए। प्राइवेट पे भी हम काम करेंगे, फिलहाल हमें पब्लिक सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर नोटिस करिए इनिशियलाइज दिस रिपोजिटरी विद ऐड रीडमी फाइल, यानी कि आप अगर आप चाहते हो कि एक रीडमी फाइल ऐड हो जाए तो इसको आप चेक कर दीजिए। रीडमी फाइल क्यों ऐड करते हैं, देखिए जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसमें किस तरीके से काम किया गया। सपोज करो ये जो प्रोजेक्ट है इसका सोर्स कोड हम किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो शेयर कर रहे हैं तो वहां पर हम एक रीडमी फाइल रखेंगे, यानी कि यूजर के लिए एक रीडमी फाइल बना देंगे कि हाँ किस तरीके से आपको इसको ऑपरेट करना है, या किस तरीके से आगे इसमें काम करना है। बहुत सारी चीजें हैं, तो रीडमी के अंदर आप उसे डिफाइन कर सकते हो। फिलहाल नहीं चेक करिए, या अगर आप चेक कर देंगे तो रीडमी के नाम से एक फाइल बन जाएगा, यानी कि एक एक्स्ट्रा फाइल बन जाएगा आपके इस रिपोजिटरी के अंदर। अभी मैं अनचेक करके काम करूंगा। यहाँ पर देखिए ऐड गिट इग्नोर लिखा हुआ है और चूज अ लाइसेंस, तो अभी आपको इन दोनों को इग्नोर करना है। इनके बारे में हम आगे समझेंगे, फिलहाल आपको इन दोनों को इग्नोर करना है। अभी क्या करना है, यानी कि रिपोजिटरी का नाम देना है, डिस्क्रिप्शन देना है, और पब्लिक सेलेक्ट करना है, और क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर देना है, ठीक है। क्रिएट रिपोजिटरी पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कमांड दिखेंगे। ये जो सारे कमांड दिख रहे हैं ना, इसकी हेल्प से आप, यानी कि जो आपने गिट CLI टूल इंस्टॉल किया था वहां पर इन कमांड को जो है चला करके आप वहीं से प्रोजेक्ट के फाइल को या सोर्स कोड को गिटहब पे पुश कर पाएंगे। तो ये सारे कमांड है, इन कमांड के बारे में अभी आपको नहीं सोचना है। आगे हम, यानी कि आगे जब हम CLI टूल का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तब हम इन कमांड के बारे में समझेंगे। गिट इनिट क्या है, ऐड रीडमी फाइल क्या है, गिट कमिट क्या है, सारी चीजें हम समझेंगे। फिलहाल आपको इनको इग्नोर करना है। अभी हमें क्या करना है, अपलोड करना है फाइल को अपने रिपोजिटरी के अंदर, ठीक है। तो रिपोजिटरी के अंदर फाइल अपलोड करने के लिए देखिए ये टॉपिक्स वाला रिपोजिटरी, इस पे आपको क्लिक कर देना इस तरीके से। तो अभी ऑलरेडी आप यहीं पर हैं, ठीक है। देखिए यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा इस तरीके से, अपलोड एन एग्जिस्टिंग फाइल, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग का मतलब पहले से अगर आपके पास कोई फाइल है इस रिपोजिटरी में अपलोड करने के लिए तो यहाँ पर क्लिक करिए, या आप क्रिएट भी कर सकते हो, यानी कि क्रिएट अ न्यू फाइल। तो हमारे पास पहले से फाइल है, यानी कि टॉपिक्स के नाम से जो हमने रिपोजिटरी बनाया है उसके लिए हमारे पास कुछ फाइलें हैं, इन्हीं को हम अपलोड करने वाले हैं, ठीक है। तो फिलहाल आपको क्या करना है, इस पे क्लिक कर देना है, अपलोड एग्जिस्टिंग फाइल, इस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ड्रैग फाइल हेयर टू ऐड देम टू योर रिपोजिटरी, यानी कि अपने रिपोजिटरी के अंदर अगर आप फाइल ऐड करना चाहते हैं तो ड्रैग कर दीजिए, या आप चूज कर लीजिए, यानी कि चूज फाइल पे क्लिक करके आप चूज भी कर सकते हो। एक ही बार में सभी को अपलोड करना है इसलिए हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ठीक है। तो टॉपिक के अंदर जाइएगा, इस तरीके से आप, यानी कि एक साइड में अपना
रिपोजिटरी वाला ऑप्शन खोल के रखिएगा जहां पर आपको फाइल ड्रैग करना है। दूसरे साइड में अपना फ्लो फोल्डर ओपन कर लीजिए जहां से आपको फाइल उठाना है। ठीक है, ऐसे सेलेक्ट करिएगा सभी को और ऐसे ड्रैग कर दीजिएगा। यानी कि मैंने सभी को पहले सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया इसके अंदर। एक एक करके सारा अपलोड हो जाएगा। देखिए अपलोड हो रहा है ना इस तरीके से। तो सारी फाइलें अपलोड हो चुकी हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ कमिट ऐड करना है। तो फर्स्ट टाइम जब आप सोर्स कोड होस्ट कर रहे हो अपने रिपोजिटरी के अंदर, तो फर्स्ट टाइम स्टेजिंग लिखिएगा। यहाँ पर जनरली लोग लिखते हैं फर्स्ट टाइम जब सोर्स कोड होस्ट करते हैं तो स्टेजिंग लिखते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप स्टेजिंग लिखिए, कुछ भी लिखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर इसके बारे में और ज्यादा आप लिख सकते हो डिस्क्रिप्शन अगर आप डालना चाहें तो। इससे मैंने यहाँ पर ऑल टॉपिक्स एंड इट्स कोड ऐसे ही बस मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो आप नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, कमिट चेंजेस, गिट कमिट क्या है, ये सारी चीजें आप समझेंगे आगे। फिलहाल आपको जो मैंने यहाँ पर लिखा है वही लिख दीजिए या आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है, तो जब ये फर्स्ट टाइम कोड ऐड होगा ना तो उसके साथ ये कमिटमेंट जाएगा स्टेजिंग। ठीक है, जैसे मैं कमिट चेंजेस पे क्लिक किया तो अभी क्या होगा, देखिए रिपोजिटरी के अंदर सारी फाइलें आ जाएंगी जो भी फाइलें थी, और सभी के साथ देखिए स्टेजिंग 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 इस तरीके से लिख के आ गया। वो जो आपने स्टेजिंग लिखा था वही है ये। ठीक है, तो आप जो भी लिखते हो वो यहाँ पर दिखता। तो जनरली कमिट हम जो काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम कमिट लिखते हैं। आपको आपको आगे समझ में आएगा ये चीज। फिलहाल सारी फाइलें यहाँ पर आ चुकी हैं। अगर किसी को भी या आपका कुछ भी देखना होगा तो जैसे कि होम पेज डॉट एचटीएमएल कोई ओपन करेगा तो उसको सारा सोर्स कोड यानी कि जिस तरीके से उसका कोड है वो यहाँ पर इस तरीके से दिख जाएगा। ठीक है, अगर आपने इस रिपोजिटरी को किसी के साथ शेयर किया तो वो इजीली सारे कोड को डाउनलोड कर पाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके आप ये जो यूआरएल है इसको शेयर कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और दूसरे अकाउंट से जाके मैं यहाँ पर देखिए दूसरे क्रोम में हूँ और यहाँ पर मैंने ओपन किया तो देखिए सारा वो रिपोजिटरी डायरेक्ट खुल गया इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से क्लिक करके कोई भी डाउनलोड कर पाएगा। इस पर क्लिक करके देखिए जो है जिप फाइल डाउनलोड हो गया इस तरीके से। ठीक है, उसके साथ साथ आप यहाँ पर नोटिस करिए ये जो फाइलें हैं सारी जो आपने अपलोड की है ये लाइफ टाइम यहाँ पर पड़ी रहेंगी जब तक आप डिलीट नहीं करेंगे। और किसी के भी साथ आप शेयर कर सकते हो या किसी को भी अभी अभी पब्लिकली अपलोड किया है इस यूआरएल के बारे में पता चल गया तो वो इजीली इजीली आपके जो है सारे फाइल को डाउनलोड कर लेगा। इसलिए इस यूआरएल अगर आपने पब्लिक रखा है तो ये अभी जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर अभी आपको शो कर रहा हूँ तो आप इजीली इसको डाउनलोड कर पाएंगे। यही सेम चीज अगर आपने अपने सिस्टम पे लिख दिया ना तो आप इस रिपोजिटरी को आज इजीली डाउनलोड कर पाएंगे अपने सिस्टम पे। ठीक है, तो ये यूआरएल अभी आपने पब्लिक रखा है क्रिएट करते समय, यानी कि रिपोजिटरी क्रिएट करते समय हमने पब्लिक रखा था। तो अगर ये यूआरएल किसी को भी पता चल गया या वीडियो के अंदर आप देख रहे हो, ठीक है, तो आप इजीली इस यूआरएल को टाइप करके अपने सिस्टम पे ये रिपोजिटरी डाउनलोड कर पाएंगे अपने सिस्टम पे आप। ठीक है, तो यही फायदा होता है गिटहब पे कोड शेयर करने का कि आप इजीली किसी भी सोर्स कोड को, कितना भी बड़ा सोर्स कोड हो, किसी के भी साथ आप इजीली शेयर कर पाएंगे। अभी हमने यहीं से फाइल अपलोड करना सीखा गिटहब के अंदर। अगर आप चाहते हो कि गिटहब के अंदर आपको ना जाना पड़े, आपका फाइल अपलोड हो जाए, तो उसके लिए हमने गिट सीएलआई टूल को इंस्टॉल कर रखा है। वहां से हम कमांड चलाएंगे। जनरली सीएलआई टूल का ही इस्तेमाल करके जो है गिटहब पे कोड वगैरह पुश किया जाता है या और भी बहुत सारी चीजें की जाती हैं। ठीक है, ब्रांच वगैरह क्रिएट की जाती है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सीखना बाकी है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आप सीखेंगे। सीएलआई टूल से भी हम ऑपरेट करना सीखेंगे। अभी तो हमने यहीं से डायरेक्ट अपलोड कर दिया। और भी कोई फाइल ऐड करना होगा आपको इस रिपोजिटरी के अंदर तो यहाँ पर ऐड फाइल पे क्लिक करिए। नया क्रिएट करना है तो क्रिएट न्यू पे, और अपलोड करना है तो अपलोड फाइल पे। ठीक है, इस पे क्लिक करके आप अपलोड कर पाएंगे। किसी के भी साथ आप सोर्स कोड शेयर करना है तो ये यूआरएल शेयर कर दीजिए, या उसको अगर ये यूआरएल पता चल गया तो वो इजीली डाउनलोड कर लेगा। अगर आप ही को डाउनलोड करना है तो यहाँ पर क्लिक करिए और यहाँ पर डाउनलोड जिप पे क्लिक करिए, सारी फाइलें डाउनलोड हो जाएंगी। ठीक है, अगर आपको इस रिपोजिटरी को डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको नीचे की तरफ जाना है। नीचे की तरफ जाना है, सबसे नीचे देखिए नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा डिलीट दिस रिपोजिटरी, इस पे क्लिक कर देना है। आई वांट टू डिलीट दिस रिपोजिटरी, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये चीज डिफाइन कर, यहाँ पर लिखा गया जो भी लिखा गया उसको पढ़ लेना है। ठीक है, आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड दीज इफेक्ट्स, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जो नाम दिख रहा होगा इस तरीके से इतना बड़ा डुअल कोड के अंदर, वही नेम कॉपी कर लेना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है तरीके से, और डिलीट दिस रिपोजिटरी इस पे क्लिक कर देना है। तो जो आपका रिपोजिटरी है वो डिलीट हो जाएगा। अब डिलीट हो चुका है। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फिर से आपको डैशबोर्ड में वही सेम ऑप्शन दिखेगा जो थोड़ी देर पहले दिख रहा था। ठीक है, तो अभी जितना भी हमने टास्क परफॉर्म किया है वही आपको काम करना है, सेम चीज करना है। ठीक है, आपके पास टॉपिक्स के नाम से फोल्डर नहीं है तो किसी भी नाम से आप फोल्डर बना के उसके अंदर कुछ फाइलें रख लीजिए और उसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपलोड करके करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो आई होप चीजें क्लियर होंगी।
ये चैप्टर 2 था। आगे और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग चैप्टर आने वाले हैं गिट एंड गिटहब से रिलेटेड। तो आपको पेशेंस रखना है और जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है उसी तरीके से आपको काम करना है। आई होप चीजें क्लियर होंगी। कुछ भी इशू है तो जरूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।